श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको अमावस्या तिथि पर जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अमावस्या तिथि कब होती है, कितने प्रकार की अमावस्या होती है, इस बारे में जानकारी दूंगी। और शुक्ल पक्ष कुंडली में कैसे देखें, कृष्ण पक्ष कैसे देखें कि और पूर्णिमा कैसे देखें। और आपको मैं अमावस्या तिथि के बारे में विशेष चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, अमावस्या तिथि किसी राशि पर भी अमावस्या हो सकती है। मैंने राशियों का नंबर नहीं लिखा। किसी भी भाव में यदि आप देखें कि चंद्रमा और सूर्य एक स्थान पे हैं तो अमावस्या तिथि का ये चंद्रमा होता है। इसमें अपनी चंद्रमा अपनी शक्ति को खो बैठता है। यहाँ पे वो सूर्य के साथ एकदम अस्त हो जाता है, तो सूर्य का प्रभाव उसके ऊपर इतना हो जाता है कि उसकी सारी कांति, कोमलता और उसका चमक सब मंद हो जाता है। यहाँ पे चंद्रमा अपने प्रभाव को नष्ट कर देता है, यहाँ उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। अमावस्या तिथि सूर्य चंद्रमा एक स्थान पे रहता है। और पूर्णिमा तिथि जो होती है तो 180 डिग्री के दूरी पे चंद्रमा होता है, एक दूसरे को प्रकाश देता है। तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, एक साथ ना होकर के आमने सामने हो जाता है, 180 डिग्री के आसपास एक दूसरे के सामने होता है, ये पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। और आपको शुक्ल पक्ष कैसे देखेंगे कि जन्म शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का। यदि आपका चंद्रमा सूर्य के पीछे है तो ये कृष्ण पक्ष का जन्म है। आपका सूर्य आगे है चंद्रमा के तो ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। जैसे अब यहाँ पे चंद्रमा सूर्य एक जगह है, अब जब चंद्रमा यहाँ आगे जाएगा तो ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो जाएगा। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष देखा जाता है और कृष्ण पक्ष देखा जाता है। आज मैं आपको अमावस्या कितने प्रकार की होती, देखिए अमावस्या कई प्रकार की होती है। अमावस्या एक सोमवती अमावस्या होती जो सोमवार को पड़ती है, इसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। इसमें पीपल के वृक्ष का फेरा लगाते हैं, कच्चे धागे से 108 बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए फेरा लगाया जाता है। भौमवती अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या होती है, शनि अमावस्या होती है, कार्तिक अमावस्या होती है, सर्वपितृ अमावस्या होती है। अमावस्या में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे मुंडन, मांगलिक कार्य आदि नहीं किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यहाँ पे मन दब जाता है, आत्मा प्रबल हो जाती है और भावनात्मकता खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भावना शून्य हो जाता है और अपनी हर चीज़ में उसकी एक भय होता है, कोमलता उसके अंदर नहीं रहती, कठोरता रहती है। अमावस्या एक बार महीने में आती है। इसमें अमावस्या तिथि में नारायण बलि होती है, काल सर्प की पूजा होती, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि तर्पण आदि करने के लिए ये अमावस्या का महत्व है। ब्राह्मणों को यदि भोजन आदि कराना है, गरीबों को दान देना है आदि, शनि से संबंधित कोई चीज़ बांटना है तो अमावस्या में आप बांट सकते हैं। आपको अमावस्या तिथि में पितृदेव को भी शांति के लिए, पितृदेव से संबंधित जो कार्य होते हैं वो अमावस्या तिथि में करना शुभ होता है। मांगलिक कार्य अमावस्या तिथि पे नहीं होते हैं। अमावस्या तिथि पे जन्म यदि किसी जातक का होता है तो वो व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष जैसा एक उसका जातक होता है। वो जातक का एक न एक पक्ष दुर्बल जरूर रहता है। वो जातक पितरों के दोष से वो गर्भ धारण करता है। ये पितृ दोष का यदि आप अमावस्या में ही गर्भ धारण हुआ है तो अमावस्या तिथि में ही आपका गर्भ मोक्ष होगा। अर्थात गर्भ धारण इसीलिए आपका जब एक अमावस्या तिथि होती उस समय ये सब प्रारब्ध होते हैं कब आपको जन्म लेना है। ये ज्योतिषीय सूत्र है, ज्योतिषीय तथ्य है जिसपे सब लोग चर्चा करते हैं। अमावस्या तिथि पे गर्भ धारण यदि होता है तो जन्म भी अमावस्या तिथि में होता है, क्योंकि ये अमावस्या तिथि में जन्मे जातक के जीवन में परेशानियां, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी विवाह आदि में परेशानी होती, विवाह हो जाती है तो भी समस्याएं आती हैं, पितर दोष लग जाते, दरिद्रता होती है। व्यक्ति सब कुछ होते हुए परेशान रहता है और उसके अशांत मन उसका रहता है, क्योंकि चंद्रमा उसमें वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जातक अपने भाई बंधु से झगड़ा करता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। राहु का यदि इसमें प्रभाव हो जाए
तो जातक के हर काम में रुकावटें आती हैं। एक सुख मिलने के बाद दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। इन दोषों को निवारण के लिए जातक के को धन नाश होता है जातक का, और संतति की वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती, पितर दोष, कुटुंब में परेशानियां होती हैं। तो ये अमावस्या दो होती है 170 या 171। इसमें यदि 9 का हम भाग देते हैं तो 30 आएगा। तो 9 आवृत्ति जीवन में गर्भ की चलती, 9 आवृत्तियों के बाद गर्भ मोक्ष होता है। और इसमें यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको मानसिक अशांति होती है, नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं और दूर तक सोचकर एक प्रकार का आपका भय आपके अंदर रहता है। आपका चंद्रमा यहाँ अधम योग बना देता है। ऐसा जातक अपने स्वार्थ में जीता है और अपनी चालाकी से, अपनी सोच से वो इस प्रकार का बर्ताव करता है जिसमें उसके स्वार्थ नजर आता है, और वो कब क्या हो जाए, कैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाए, ये आप सोच नहीं सकते हैं। तो जो अमावस्या तिथि अच्छी तिथि नहीं होती। व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है, अंदर अंदर योजना बनाता है, इमोशन उसके अंदर इमोशन नहीं रहता है, संवेदनशील हो जाता है, किसी बात को एक बार सोच करके उसी पे अटका रहता है, उसके अधेड़ बुन में लगा रहता है। ऐसा जातक हताश होता है और कल्पना करके एक अनचाहा डर उसके मन में रहता है अमावस्या तिथि में जो जन्म ले, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति कमजोर हो जाती है तो जातक सोचता बहुत ज़्यादा है और वो उसको कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति गुण विद्याओं की ओर जाता है, जैसे तंत्र मंत्र करने की कोशिश करता है, वास्तु के विशेषज्ञ होने की कोशिश करता है, उसका अध्यात्म की ओर भी उसका रुचि रहता है। गुण शास्त्रों के प्रति, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, रिसर्च करने में ऐसा व्यक्ति बहुत माहिर होता है, क्योंकि आत्मा उसकी मजबूत होती है। चंद्रमा के शक्ति क्षीण होने से व्यक्ति भावनात्मक नहीं हो पाता है, किसी की कष्ट को नहीं समझ पाता है। तो आपके जब कुंडली बनती है तो हमारा जो पंचांग का निर्माण होता है वो मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग के इन 5 अंगों से कुंडली का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार हमारे ज्योतिषीय मुहूर्त में हम मुहूर्त से अमावस्या तिथि और उनका तिथि देखते हैं कि कौन सी तिथि है, किस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए। और जीवन में आपको इस प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, मेहनत करने पे भी आपको सफलता नहीं मिलती, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, आपको रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरसे। आपको इनके शांति के लिए जरूर आपको उपाय करना चाहिए। आपको चींटियों को, पक्षियों को और मछलियों को जरूर भोजन कराना चाहिए। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज देना चाहिए, मछलियों को आटे की लोई देना चाहिए। चांदी का चंद्रमा बच्चों के शरीर में धारण कराना चाहिए। चांदी का वस्तु कोई भी चीज़ आपको धारण करना चाहिए, और सुबह शाम सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, जिससे आपके अंदर एक प्रकार की शक्ति का उदय हो। आप अपने पूजा घर में बैठ करके और ओम जुम सह यह मंत्र का आपको पाठ करना, ये मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम, आप इस तरह लंबी सांस खींच करके उसको अंदर प्रवेश करिए। जितना आप ओम शब्द और गायत्री मंत्र और महा भोले बाबा की शरण में जाएंगे उतना आपका मन प्रफुल्लित होगा। यहाँ पे यदि राहु का संयोग हो जाए या चंद्रमा सूर्य के साथ शनि का योग हो जाए तो यह आपके लिए बहुत नुकसान देने वाला कष्टकारी योग हो जाता है। इसमें इस प्रकार का दोष होने पे धन नाश होता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, संतान की और पितरों का दोष हो जाता है, संतान की उत्पत्ति में दिक्कत होती, कुटुंबियों से आपको धोखा मिलता है, इस प्रकार के हो जाते हैं। तो आपको पक्षियों को, मछलियों को और चांदी के ग्लास में आपको पानी पीना चाहिए। चांदी के सफ़ेद चीज़ों का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी। सुबह शाम सूर्य को अर्घ दें, और अमावस्या दोष के लिए आप जितना हो सके शिव जी को अर्घ दें और उनके शिवलिंग को माथे पर स्पर्श कराएं,
तो आपका ये जो मन नकारात्मकता की ओर जाता है, सकारात्मकता होगी और जीवन में उन्नति के पथ पे आप जाएंगे। तो आज हमने आपको अमावस्या तिथि के बारे में कुछ विशेष चर्चा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।